आज पास्टर अंकुर नरूला एंड खामरा चर्च के साथ हालेलुया। उत्पत्ति 39 उसकी 2 से 4 आयत को पढ़ेंगे। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया और उसके घर का अधिकारी बनके उसने सब कुछ अपने उसके हाथ में सौंप दिया। जब वो जेल में चला गया तो उत्पत्ति 39:21 में लिखा है, यहोवा यूसुफ के संग रहा, उस पर करुणा की और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। इसलिए बंदी गृह के दरोगा ने सब बंदियों को जो कारागार में यूसुफ के हाथ में सौंप दिया और जो जो काम वो वहां करते थे यूसुफ की आज्ञा से होता था। यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदी गृह के दरोगा को कोई वस्तु देखनी ना पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था। सब बोलो आमीन। अब यहां पर सेम एग्जाम्पल है। उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में फेंका, फिर उठाकर बेच दिया। पर बात यह नहीं, आपकी लाइफ में मुसीबत कितनी बड़ी, बात यह है कि आप परमेश्वर आपके संग है कि नहीं। प्रभु उसके संग था। जिस घर में वो नौकर के रूप में गया उस घर का अधिकारी बनने में उसे सालों नहीं महीनों लगे सिर्फ। क्यों? यहोवा उसके संग था। इसका मतलब क्या है कि वो वचन के संग चल रहा है। अगर आप व्यभिचार में हैं इसका मतलब यहोवा आपके संग नहीं है, क्योंकि आपने वचन को तोड़ा है। अगर आप चोरी करते हैं इसका मतलब आप परमेश्वर के संग नहीं हैं। अगर आप मूर्ति पूजा में हैं आप प्रभु के संग नहीं हैं। आपके बहुत सारे ईश्वर परमेश्वर हैं, आप यहोवा के संग नहीं हैं। यहोवा आपके संग तब तक है जब तक आप परमेश्वर के वचन को जानते और मानते हैं। तो क्या लिखा कि जो कुछ यूसुफ करता था यहोवा उसको सफल करता था। आप प्रचारक हैं, विश्वासी हैं, कुछ भी हैं, अगर आपकी लाइफ में फेलियर्स आ रहे हैं आप गलत दिशा में हैं। क्योंकि अगर आप यहोवा आपके संग है, कुछ लोगों की आदत होती वो सेवा नहीं करते, सिर्फ निंदा करते हैं, फलाने की, ढमकाने की, वो वचन की, वो वचन, उन्हें तर्क वितर्क करने का रोग हो गया है। अगर आप उनकी जिंदगियों को पर्सनली जाके देखेंगे तो अपनी लाइफ में हर पहलू में फेल हो चुके हैं। सब तरफ से, सेवकाई, घर बाहर, सेहत, फाइनेंस, हर तरफ से वो फेल है। क्यों? उन्हें लगता है यहोवा उनके संग है। अगर यहोवा उनके संग होता तो वचन कहता है जो कुछ यूसुफ करता था वो सफल होता था। आज मैं बहुत से बिजनेस कर सकता हूं और सफल होकर करोड़ों कमा सकता हूं पर्सनल। मैं नहीं करता हूं क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। मैं सेवा में अपने आप को दे चुका हूं पूरी तरह से। मैं काम भी वही करता हूं जिसमें मुझे टाइम ना देना पड़े। मैं अपना पूरा समय परमेश्वर को और प्रार्थना में और उपवास में दे सकूं। लेकिन अगर मैं कुछ करूंगा तो वो सफल होगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे संग है, मुझे मालूम है। और जो कुछ मैंने किया है उसमें मैं सफल हुआ हूं, क्योंकि परमेश्वर मेरे संग है, मुझे मालूम है। प्रभु मेरे संग इसलिए है क्योंकि मैंने वचन को प्रैक्टिकली पूरा किया है। और वचन क्या कहता है? जब उस घर के मेन बंदे ने गलत फहमी से उसको जेल में डाल दिया, लिखा जेल में भी यहोवा उसके संग था। जेल जाकर दरोगा की दृष्टि उस पर हुई और जेल में भी यहोवा उसको प्रॉस्पर करने लगा और सारे कैदियों का उसको लीडर बना के सब कुछ दरोगा ने उसके हाथ में सौंप दिया। यह साबित करता है कि यहोवा उसके संग था। तो प्रॉब्लम यह नहीं है कि आपकी लाइफ में गरीबी है या आपकी लाइफ में संघर्ष है या आपकी लाइफ में किसी खास मसले के ऊपर आप तंग हैं। प्रॉब्लम यह है क्या यहोवा आपके संग है या नहीं। अगर तो वो आपके संग है आप बड़ी से बड़ी मुसीबत को तोड़ के बाहर आ जाएं और आगे बढ़ेंगे। वो गरीबी का श्राप हो, बीमारी का श्राप हो, वो कुछ भी हो, क्या यहोवा आपके संग है या नहीं।
वचन में लिखा है, न्यायियों 2 उसकी 11 आयत पढ़ेंगे। यहोशू के मरने के बाद जब उनका कोई भी लीडर नहीं था, तो लिखा इजरायली वो करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को, जो उन्हें मिस्र से निकाल लाया था, त्याग कर प्राय देवताओं की उपासना करने लगे और उन्हें दंडवत किया और यहोवा को गुस्सा दिलाया। 14 आयत में लिखा है, इसलिए यहोवा का कोप इजराइलियों पर भड़का और उसने लुटेरों के हाथ में उन्हें कर दिया। लुटेरे उन्हें लूटने लगे, उन्हें चारों ओर के शत्रुओं के परमेश्वर ने उन्हें अधीन कर दिया। वे अपने शत्रुओं के सामने ठहर ना सके। अब ध्यान से सुनना अगली आयत। मैं चाहता हूं मैं 1 2 3 करूं, आप इसे पूरी चर्च ऊंची आवाज में पढ़ो। 1 2 3। जहां कहीं वो बाहर जाते थे, अब बोलो ऊंची आवाज में, अपने पड़ोसी के कानों में भी बोलो जहां कहीं। बोलो अपने पड़ोसी को। कोई लिखा है कि सिर्फ इस साइड या उस साइड? जहां कहीं, मतलब एनीवेयर। तुम्हारा दिल कर रहा है उठ के, चलो आज मैं अमेरिका चलता हूं, वहां पे काम बहुत है, डॉलर में कमाऊंगा। लिखा जहां कहीं वो बाहर जाते, यहोवा का हाथ उनकी बुराई करने में लगा रहता था। जैसे यहोवा ने उनसे कहा था और शपथ खाई थी, इस प्रकार वो बड़े संकट में पड़ गए। अब बात यहां पे है, जब वो परमेश्वर से मुड़ गए, जब तक तो यहोशू था, बल्ले बल्ले हो रही थी। जब यहोशू चला गया, 110 साल का होकर सो गया, मर गया, अब फिर से लिखा वो वही करने लगे। अब जब वही करने लगे तो लिखा जहां कहीं, जिधर कहीं वो बिजनेस करने जाते थे, वो काम करने जाते थे, नौकरी करने जाते थे, युद्ध लड़ने जाते थे, कमेटी डालते थे, वो मर जाती थी। कहता कुछ भी वो करते थे, यहोवा का हाथ उनकी बुराई करने में लगा रहता था। वो जहां कहीं चुन लें, इधर उधर कुछ चुन लें, उनका बुरा ही होता था। लोग बोलते हैं कई बार, मैं कुछ भी कर लूं मेरे साथ सही नहीं होता, मैं कुछ भी कर लूं मैं कभी फलवंत नहीं हुआ। कारण आप परमेश्वर से दूर हैं, ये है। लिखा परमेश्वर ने उन्हें शत्रुओं के अधीन कर दिया। फिर आप शैतान की अधीनगी में चले जाते हैं, शैतान के बंधनों के नीचे, डर के नीचे, बीमारियों के नीचे, कर्जे के नीचे, डिप्रेशन के नीचे। ये लिखा यहोवा का हाथ उनकी बुराई करने में लगा रहता था। और उधर नियोमी और रूत का केस देखो, जहां कहीं वो गई उस खेत की मालिक बन गई, दाऊद की परदादी बन गई, यीशु मसीह की रिश्तेदार बन गई। इससे बड़ी कोई स्टेटमेंट नहीं। जीसस की ब्लड लाइन में घुस गई वो, यीशु मसीह की रिश्तेदार बन गई वो। बताए, ब्लड की रिश्तेदार, ब्लड लाइन में चली गई, जीसस क्राइस्ट की ब्लड की रिश्तेदार बन गई वो, क्योंकि वो दाऊद के कुल से पैदा हुआ। जब आप प्रभु के साथ सही चलेंगे ना, वो आपके लिए एक बड़ा काम करेगा। और आपको ये भी बता दूं, वो सडनली से करेगा, एकदम से करेगा, अचानक करेगा, आंखें खुली रह जाएंगी, शैतान की भी, विरोधियों की भी, आपकी भी। ये खुदा ने आपके साथ क्या किया है और वो करने वाला है आपके साथ। आमीन खड़क के बजाओ एक बार, हालेलुया। आमीन। आप सीक्रेट भेद समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? कि आप कुछ भी कर लें, फिर जब आप वचन के खिलाफ हैं, आप कुछ भी कर लें, आप वहां नहीं पहुंच पाए।
आप वचन के साथ हैं, यहोवा के साथ हैं, प्रभु के साथ हैं, आप कुछ भी कर लें। सरसरी चली गई खेत में और डर रही थी वहां पे कि दूसरे मजदूर मुझे मारे ना, मुझे भगाए ना, ये ना जानते हुए कि इन खेतों की मैं खुद एक मालकिन बनने वाली हूं कुछ ही दिनों के बाद। एक बड़ा काम मैं भविष्यवाणी करता हूं आप और आपकी संतान के जीवन में परमेश्वर करने जा रहा है। आमीन। साथ चाहिए और ऊंचे चाहिए और हाथों को उठा के चाहिए। हालेलुया। आपको मालूम नहीं होता, जब आप प्रभु के साथ वफादार होते हैं ना, आपको नहीं पता किस दिन आपका नंबर आएगा और किस दिन एक ऐसी घटना होगी जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देगी। वेट करें, यहोवा की बाट जोहते रहें, उस पर भरोसा रखें। उसने आपको छोड़ा नहीं है, उसकी पलकें नित्य आपको जांचती हैं। वो धर्मी को नित्य देखता है, उसकी पलकें नित्य आपको जांचती हैं। इस धरती पर इत्तेफाक से कुछ नहीं होता, सब कुछ कंट्रोल में खुदा के। उसे ये दिखाएं सिर्फ कि आप उसके साथ वफादार हैं, दैट्स इट। समाज का डर कुछ नहीं दे पाएगा। जिंदगी का डर, एलीमेलेक नियोमी को था कि यहां रहेंगे तो मर जाएंगे। अरे नहीं, वहां रहे तो मर गए, यहां रहे तो जी जाते तुम लोग। जीसस में परीक्षा आती, मसीहत में परीक्षा आती तो मरते नहीं, लेकिन भाग के जो परीक्षा आएगी उसमें तुम मर जाओगे। अपने पड़ोसी को बोलो, खुदा के साथ वफादार रहे। फिर से बोलो ऊंची आवाज, आमीन। इमेजिन करो, लिखा है, फिर से पढ़ेंगे, जहां कहीं, वो पंजाबी में भी एक आयत आ रही, देखो, अते जिथे किते, देखो बाइबल में लिखा है, जिथे किते ओ बाहर निकले यहोवा दा हथ ओना उते बुरियाई दे लई सी। जिथे किते ओ बाहर निकले, लिखिया, जिथे किते ओ बाहर निकले यहोवा दा हथ ओना उते बुरियाई दे लई सी। जिकर यहोवा ने आख्या सी ते ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋਏ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਔਖੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਯਾਰ, ਬਾਲਾ ਟਾਈਟ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਟਾਈਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁੱਲਾ ਖੁੱਲਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ। ਟਾਈਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਟ ਹੋਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ? कई पास्टर्स को लगता है अगर वो गरीब रहेंगे, कर्जाई रहेंगे, तो तभी परमेश्वर उनके साथ खुश है। बाइबल कहती जिसके तुम कर्जदार हो उसके तुम नौकर हो। जिसका तुमने पैसा देना है ना, उसके तुम नौकर हो। प्रभु नहीं चाहता तुम किसी का नौकर बनो। इसको कूल मत समझो, गरीबी को, यह कूल नहीं है। यह सिर्फ शब्दों में कूल लगती है नहीं। यीशु मसीह के लिखा 7 में औरतें होती थी, अमीर औरतें, जो अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। अगर वो परमेश्वर है तो क्यों उसने उनकी संपत्ति से सेवा करवाई? नए नियम में आपको हुक्म यह है कि आप टाइट से भी ज्यादा बोए। आपको मालूम है टाइट तो एक कवनेंट है, इस पे तो बहस करना मूर्खता है, क्योंकि ये तो नए नियम से, पुराने नियम से भी पहले था। ये तो कवनेंट है आपके साथ। आप अब्राहम के अगर संतान नहीं है, आप टाइट के खिलाफ बात करेंगे, क्योंकि आप है ही नहीं उस कवनेंट में, आप उसके पुत्र पुत्रियां है ही नहीं। अब्राहम के कवनेंट में जो है, जो अब्राहम के बेटे और बेटियां हैं, उसने मल्कीसदिक के याजक को दिया था। और जो नए नियम के टाइट है, जो नए नियम का बोना है, वो अकेला टाइट नहीं, लोग अपनी संपत्तियां लाके बोते थे। और नए नियम में आप याजक को टाइट नहीं दे रहे हैं कि वो अपनी जिंदगी में कोई घर ना ले, आप चर्च को दे रहे हैं। मैं आपके टाइथ का टाइथ नहीं ले रहा हूं, मैं आपका टाइथ नहीं ले रहा हूं, मैं अपनी पर्सनल जिंदगी आपके टाइथ से नहीं बिता रहा हूं, मैं अपने बिजनेस से ले रहा हूं। तो आपका जो टाइथ, आपका जो 20% 30% आप दे रहे हैं, वो चर्च के कामों के लिए चल रहा है। हालेलुया। नए नियम में विश्वासियों ने, पौलुस ने कहा है, हर एक व्यक्ति
अपने अपने आमदनी के अनुसार हफ्ते में अपना चंदा निकाल के रखे। कैसे होती मीटिंग्स बड़ी बड़ी? अगर चर्च मीटिंग्स करेगी तो ये खर्चा कैसे करेगी? ये खर्चा नहीं रोक सकते, कंस्ट्रक्शंस नहीं रोक सकते, तो फिर मीटिंग्स कैसे होगी? क्योंकि लोग आगे आते हैं कि ठीक है मैं ये खर्चा उठाने के लिए तैयार हूं। पार्टनर्स होते हैं, हाँ मैं ये खर्चा उठाने के लिए तैयार हूं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपके लिए एक राह खुला है बोने का, और शैतान को पता है आपका बोना एक्यूरेट प्लेसेस के ऊपर जा रहा है, और कैसे रूहें बच रही हैं, कैसे लाखों करोड़ों लोग यहां क्रूसेड होते, यहां मीटिंग्स होती, लोग ऐसे ऐसे देशों में स्क्रीन्स लगा के हजारों की गिनती में गलियों में बैठे और लाइव क्रूसेड अटेंड कर रहे हैं, जिनको यहां का वीजा नहीं मिलता है इंडिया का, जो दूर है बहुत। वो रूहें बच रही हैं, तो उसका असर आप पर भी हो रहा है जो बो रहे हो, आप पर भी हो रहा है जो प्रेयर कर रहे हो, आप पर भी हो रहा है जो फास्टिंग कर रहे हो। इसके खिलाफ सिर्फ दुष्ट आत्मा है वो जो जा सकता है, कोई खुदा का सच्चा खादिम इसके खिलाफ नहीं जाएगा। हालेलुया। फिर से वो वचन पढ़ेंगे हम। अते जिथे किते, बोलो जिथे किते, हिंदी में बोलो जहां कहीं। देखो किन्ना, अगर वचन एक लाइन वचन दी समझ आ गई ना तो जिंदगी सफल हो जाएगी साडी। लिखा जिथे किते वो जांदे सी, यहोवा दा हथ उन्हां दी बुराई करन च, उन्हां दा नुकसान करन च लगा रहिंदा सी। ते रूत बारे वो की लिखदा? 3 आयत पढ़ेंगे रूत की। कहता जिस खेत में वो संयोग से गई, जिस खेत में भी चली गई, लिखिया वो बोझ दा निकलिया। गई तो नौकरानी दे रूप दे विच सी, नौकरां तो भी थल्ले सी, पर उन्होंने पता नहीं सी वो मालकण आ उत्थे दी। तुसीं बहुत वड्डी बरकत पाने वाले हो, आत्मिक ते शारीरिक दोनों। पर एक कंडीशन है आपके, क्या यहोवा आपके संग है? क्या आप यहोवा को किसी आशीष के लिए मान रहे हो, या आपने सचमुच अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया है? जिदा आस है, और ये आस कि अपनी सास को बोला हुआ है कि ठीक है मैं तेरे नाल रवांगी, पर तू ना मेरा ब्याह करा दिया अपने किसी रिश्तेदार ना। उसने नहीं कहा, उसने कहा मैं तेरे संग रहूंगी, मैं तेरे संग रहूंगी, और जाके शरीर में मसला हल नहीं किया। आज बहुत से क्रिश्चियंस पॉलिटिशियंस, पास्टर्स मसलों को शरीर में हल करना चाहते हैं, जबकि आप और मैं आत्मिक जिंदगी में बुलाए गए हैं जहां हमें स्पिरिचुअल लाइफ को पहले फुलफिल करना है। आमीन। रूत की पुस्तक को मैं खोल रहा हूं आपको एक चीज पढ़ाने के लिए। रूत की पुस्तक अगर आप खोलेंगे न्यायों के बाद आपको मिलेगी। न्यायों में आपने अलग अलग लोगों को पढ़ा होगा, उसके बाद रूत आती है। एक चीज मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, यह भी बड़ी जबरदस्त है, यह आपकी लाइफ में एक आस को पैदा करेगा। रूत 3 उसकी 13 में लिखा है, बोaz ने रूत से विवाह कर लिया और वह उसकी पत्नी हो गई, और वह उसके पास गया और यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। स्त्रियों ने नयोमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले रिश्तेदार के बिना नहीं छोड़ा, इज़राइल में इसका बड़ा नाम हो। ये तेरे जी में जी लेने आने वाला, तेरे बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का ये बेटा है। नयोमी उस बच्चे को गोद में उठाकर उसकी धाय का काम करने लगी। उसकी पड़ोसिनों ने यह कहकर नयोमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा। यिशै का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। आपने ध्यान से पढ़ा? आपने ध्यान से नहीं पढ़ा। 17 को पढ़ेंगे फिर से। 17 से पहले 13 को पढ़ेंगे ऊंची आवाज में। 1 2 3 बोलूंगा, ऊंची पढ़ना, ओके? 17 13 को पढ़ेंगे। 1 2 3।
क्वायर पढ़ना है इसको। तब बोज ने रूथ से विवाह कर लिया। एक मिनट, दूल्हा कौन भाई? बोलो ऊंची आवाज, बोज। दुल्हन कौन है? रूथ। दूल्हा कौन? मैं छटना नहीं तो टीचर है मैं तो आज, जब तक तुम ऊंची आवाज नहीं बोल। दूल्हा कौन? दुल्हन कौन? रूथ। 17 एच लिखा वो पढ़ांगे। और उसकी पड़ोसिनों ने यह कहकर नायोमी का एक बेटा उत्पन्न हुआ है। पुत्र किदे होया? बेटा किसका? किसको बोल रहा है? बेटा किसके हुआ? पर बेटा किसके हुआ था? रूत के। 13 आयत को फिर से पढ़ेंगे। बोअज ने रूत से विवाह कर लिया और उसकी पत्नी वो हो गई। यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसके बेटा उत्पन्न हुआ। पर वो बेटा कहलाया किसका? नयोमी का। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जो नयोमी से छीन लिया था उसको वापस कर दिया। नयोमी सपने में भी सोच नहीं सकती थी जब उसका पति मर गया, उसके दोनों बेटे मर गए, कि कहीं फिर से कहीं मेरी जिंदगी आबाद हो जाएगी। अब सामने डिसीजन ले लिया कि मैं यहोवा के साथ वफादार रहूंगी। अब जो हो गया, चलो अपनी जिंदगी बिताते हैं। पर मैं आपको फिर से बताता हूं, परमेश्वर आपकी राख जैसी जिंदगी में से भी एक खूबसूरत जिंदगी पैदा कर सकता है जो आपकी सोच समझ से परे होगी। आपको वफादार रहना पड़ेगा। वफादार, वो वाला वफादार नहीं, अगर 7 हफ्तों में आशीष नहीं मिली तो कहीं और चली जाऊंगी। बच्चा रूत के हुआ, पड़ोसन कहती तेरे हुआ नयोमी, तेरे पुत्र हुआ, ओबेद नाम रखा। यश्य का डैडी और दाऊद का दादा वही हुआ। क्यों कहा? परमेश्वर जानते हैं उसका बेटा, वो उसकी धाय का काम करने लगी, उसकी दाई बन गई। वो सब, वो उसी को पालने लगी, उसी को दूध पिलाने लगी, उसी को पालने लगी, उसी को वो खिलाने लगी, उसी को पिलाने लगी, सब कुछ वो करने लगी उस बच्चे का। पैदा वो रूत से हुआ, कहलाया नयोमी का, क्योंकि परमेश्वर ने उसको गिफ्ट दिया कि तू मेरी स्पिरिचुअल लाइफ में मेरे साथ तू वापिस आई है नयोमी, ये ले, मेरी ओर से तुझे एक गिफ्ट देता हूं जो तुझे कोई नहीं दे सकता था। अब नयोमी का एक बेटे समान रिश्तेदार था बोअज। 7 बेटों से भी उत्तम एक बहू थी रूत, और एक ओबेद नाम का एक बच्चा भी था जो उसका कहलाया। परिवार हो गया कि नहीं पूरा? और कहां से पूरा हुआ? एक राख से। वो भी उसी की गलती की वजह से राख हुआ था। औरत नहीं कह सकती कि मेरे पति ने कर दिया। कि एलीमेलेक ने कहा अगर एक औरत चाहे तो अपने हस्बैंड के डिसीजन को चेंज कर सकती है, अगर वो खुदा का बनाया हुआ डिसीजन नहीं है तो। पर नहीं किया उसने। संसारिक चीजों में बिजी, अपने बेटों में बिजी। पति कह रहे अच्छा कोई बात नहीं, गलत तो लग रहा है लेकिन क्या करें, और सब कुछ गवा के वापिस आई। तो परमेश्वर ने कहा अब तुम मेरे पास आई है, मैं तेरी जिंदगी को फिर से हरा भरा कर दूंगा। अब वो जहां गई, जिस खेत में, वो बोअज का निकला। और यहोवा दूसरी तरफ कहता है इजरायली जब मुझसे फिर कर और परमेश्वर को मानने लगे, तो लिखा यहोवा का हाथ जहां कहीं वहां जाते, जहां कहीं, जिथे किते, जहां कहीं वो जाते थे उनकी बुराई करने में लगा रहता था। तो क्या मैटर करता है? मैटर यह करता है कि मेरी लाइफ में मैं प्रभु के साथ वफादार हूं कि नहीं हूं। मैंने एक्सपीरियंस किया है। संपूर्ण पवित्रताई में चलना शुरू कर दो, संपूर्ण पवित्रताई में, कंप्लीट सिद्धता में आप मैग्नेट बन जाओगे ब्लेसिंग के लिए। आप देखना क्या होता है, आप देखना क्या होता है। खिंची चली जाएंगी आशीषें और सब बरकतें, आत्मिक शारीरिक वो कैसी भी हो आपकी ओर। देखना क्या होता है।
सडनली कुछ ऐसा होगा जो आपने डिजाइन नहीं किया होगा, सोचा नहीं होगा। मेरी लाइफ में हुआ है, सेवकाई में हुआ है। ऐसे लोग एंटर करेंगे जो आपका भार उठा लेंगे। बात वफादारी की है। इमेजिन करो आप जहां कहीं जा रहे हैं सफल हो रहे हैं, क्योंकि खुदाबंद आपके साथ है। और जब परमेश्वर आपके संग नहीं, जहां कहीं आप जा रहे हैं आपको पता है कि परमेश्वर आपके संग नहीं, तो रिजल्ट क्या होगा अब आप निकाल लेना। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है आप लोग इस वचन को समझ चुके होंगे और अपनी जिंदगी परमेश्वर के साथ तौबा करते हुए बिताएंगे। अगर वो नयोमी को, उस छूछे हाथ वाली, खाली हो चुकी, कड़वी हो चुकी नयोमी को फिर से हरा भरा कर सकता है, वो आपको भी हरा भरा करने वाला है। कोई भी आपकी कंडीशन नयोमी से बुरी तो नहीं होगी। ना पैसा, ना पति, ना बच्चे, ना घर, ना अपना देश, और मुड़ गई परमेश्वर की ओर। क्या है आपकी प्रॉब्लम? नथिंग। अगर वो उसको सॉल्व कर सकता है, वो आपकी भी सॉल्व कर सकता है। एक वायदा कर ले खुदाबंद के साथ, वफादार रहेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, प्रेयर करेंगे, वचनों के साथ फेथफुल रहेंगे, आप नीचे नहीं देखेंगे कभी भी फिर।